नमस्ते। आज हमारे पास ना एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज है जिस पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ये एक नज्म का टुकड़ा है, समझ लीजिए, और शीर्षक है मॉडर्न रोमांस, एक गजल। ओह, ये तो शीर्षक सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, सही में है ना? गजल मतलब वो शब्द जिसमें सदियों की मोहब्बत, इश्क की बातें, गहरा दर्द, वफा सब कुछ बसा हुआ है। बिल्कुल। और इसके साथ लगा दिया मॉडर्न रोमांस। ये तो अपने आप में ही एक टकराव सा लगता है। वही तो मेरा भी पहला रिएक्शन यही था। पारंपरिक तौर पे देखें तो गजल मतलब वो गहरे जज्बात, है ना, वो लंबी जुदाई, मिलने की तड़प, ये सब होता है। हाँ, इश्क, वस्ल, हिज्र, दर्द, सब्र, इंतजार, ये सब तो गजल की रूह मानी जाती है। और यहाँ है मॉडर्न रोमांस। तो सवाल यही है कि क्या ये मेल खाएगा? यही समझने के लिए आज हम जरा इन चंद पंक्तियों की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि भाई ये आज के रिश्तों के बारे में क्या कहती हैं या क्या इशारा करती हैं। सही बात है। देखना ये होगा कि ये मॉडर्न गजल उस रिवायत के साथ, उस परंपरा के साथ करती क्या है। क्या उसे कोई नया अंदाज दे रही है या शायद उस पर एक तरह का कटाक्ष कर रही है। चलिए देखते हैं। तो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। अर्ज किया है वो इस तरह रूठी है जैसे हम उन्हें सच में मना लेंगे। अच्छा, यहां तक तो ठीक लग रहा है। हाँ, मतलब पहली दो पंक्तियां, रूठी है वो इस तरह जैसे हम उन्हें सच में मना लेंगे। ये तो एक जानी पहचानी सी सिचुएशन लगती है ना? रिश्तों में होता है अक्सर, कोई रूठ गया। हाँ बिल्कुल, एक उम्मीद सी होती है कि मनाया जाएगा। रूठने वाले को शायद ये गुमान भी होता है कि भाई मेरी नाराजगी अहम है, उसे दूर करने की कोशिश तो होगी ही। सही कहा। एक तरह का माहौल सा बनता है, थोड़ी नाराजगी है, थोड़ी उम्मीद भी कि हाँ सामने वाला आएगा, मनाएगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ड्रामे का पहला सीन हो। और यहीं पे वो जो पारंपरिक गजल की हल्की सी झलक है ना, वो दिखती है। वो आशिक माशूक की मीठी नोकझोंक, वो रूठना मनाना। हाँ, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ ये बहुत मतलब सतही तौर पर लग रहा है। बस एक उम्मीद है रूठने वाले की तरफ से। पर खेल यहीं पलटता है, बिल्कुल अचानक से, जैसे कोई सीधी सड़क पर चल रहा हो और एकदम से बूम, यू टर्न ले लिया हो। अच्छा। हाँ, अगली दो पंक्तियां सुनिए। इतना वक्त कौन जाया करे, ओह, इतने में हम दूसरी पटा लेंगे। अरे ये क्या बात हुई? मतलब पहले मनाने का इशारा और फिर एकदम से ये। हाँ, ये तो मनाने के इरादे से मीलों दूर है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे सब्र तो है ही नहीं, बल्कि एक तरह की, क्या कहूं, जल्दबाजी या शायद उदासीनता। यही इस नज्म का सबसे मतलब चौंकाने वाला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। ये जो अचानक बदलाव आया है, ये तेज विरोधाभास। बिल्कुल। पहले दो मिसरों ने जो एक हल्की सी रोमांटिक उम्मीद जगाई थी, या कम से कम ये कि हाँ भाई रिश्ते को संभाला जाएगा, हाँ, वो आखिरी दो मिसरों में ना सिर्फ खत्म हो जाती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। और ये जो लाइनें, इतना वक्त कौन जाया करे, ये सोचने वाली बात है। जाया करना मतलब बर्बादी। सही। पारंपरिक इश्क में तो भाई वक्त की कोई कीमत ही नहीं थी। आशिक तो सदियां इंतजार करने को तैयार रहता था, मीलों चलने को तैयार। बिल्कुल। पुरानी गजलें याद करें जरा, उनमें प्रेमी क्या क्या नहीं करता। सालों इंतजार करता है, रातों को जागता है, जमाने से लड़ता है, सिर्फ महबूब की एक झलक पाने के लिए या उसकी हाँ सुनने के लिए। वहां तो सब्र और त्याग ही इश्क की पहचान थे ना। हाँ, उन गजलों में तो दर्द में भी एक लुत्फ था, इंतजार में भी एक मजा था। महबूब की गली के चक्कर काटना, उसके दरवाजे पे घंटों खड़े रहना, ये सब तो इश्क के इम्तिहान समझे जाते थे। और प्रेमी वो इम्तिहान खुशी खुशी देता भी था। और यहाँ इस मॉडर्न गजल में क्या हो रहा है? यहाँ उस इम्तिहान से भागा जा रहा है। मनाने की कोशिश को वक्त की बर्बादी कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजनेस डील हो, अगर फायदा नहीं दिख रहा या मेहनत ज्यादा लग रही है तो डील कैंसिल करो, दूसरी देखो। बिल्कुल, ये पंक्तियां शायद आज के रिश्तों की जो कथित अस्थिरता है, जो तेजी है, और शायद जो क्षण भंगुरता, मतलब जो टिकते नहीं, उस पर एक सीधी थोड़ी कड़वी टिप्पणी है। तो क्या ये इशारा है कि आजकल रिश्तों में वो जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो गया है? जैसे हम कोई ऐप यूज करते हैं, पसंद नहीं आई तो डिलीट कर दी, दूसरी डाउनलोड कर ली। क्या इंसानी रिश्ते भी इतने डिस्पोजेबल हो गए हैं? ये दूसरी पटा लेंगे वाली बात, ये तो सीधा सीधा यही कह रही है कि भाई ऑप्शंस हैं तो कोशिश क्यों करें? ये सवाल तो ये रचना सीधे उठाती है। क्या साथी महज विकल्प बन गए हैं? क्या रिश्ते यूज एंड थ्रो वाले हो गए हैं? हाँ, इतना वक्त कौन जाया करे?
ये लाइन सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं कर रही, ये शायद ये भी कह रही है कि इस रिश्ते में इतना दम ही नहीं है कि इस पर वक्त लगाया जाए। सही कहा। ये उस सोच को दिखाता है जहां अपनी सहूलियत, अपना वक्त, वो शायद इमोशनल जुड़ाव या रिश्ते की गहराई से ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और फिर वो शब्द पटा लेंगे। हाँ, उस पर भी मैं आने वाली थी। ये शब्द, इसमें भी एक अजीब सी बात है, ये रिश्ते की गहराई को कम नहीं कर देता, जैसे किसी चीज को हासिल करने की बात हो रही हो, किसी इंसान से जुड़ने की नहीं। सही पकड़ा। भाषा का चुनाव बहुत कुछ कह जाता है। पटा लेना में कहीं ना कहीं एक कोशिश है, एक जीत हासिल करने जैसी फीलिंग है, लेकिन उसमें वो इज्जत, वो बराबरी का एहसास, वो कम लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद सामने वाले को एक टारगेट या ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है। ये भी शायद मॉडर्न रिश्तों पर एक और परत खोलता है कि हम इंसानों को भी चीजों की तरह देखने लगे हैं जिन्हें हासिल किया जाता है। इसमें एक अजीब सा ह्यूमर भी है, थोड़ा कड़वा सा, सटायरिकल। शायद कुछ लोग इसे पढ़कर मुस्कुराएं भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा होते देखा हो या महसूस किया हो अपने आसपास। हाँ, लेकिन ये वो हंसी है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल कर देती है, जो आपको रोक कर सोचने पर मजबूर करती कि अरे क्या हम सच में ऐसे हो गए हैं। बिल्कुल। और ये व्यंग ही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सीधे सीधे कोई लेक्चर नहीं दे रहा, नहीं, बल्कि एक सिचुएशन दिखाकर सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर हम इसे आर्ट के नजरिए से देखें, कला के लिहाज से, तो ये दिखाता है कि गजल जैसा स्थापित और पारंपरिक काव्य रूप, जो अपनी नफासत, अपने रोमानी एहसासों, अपनी गहरी भावनाओं के लिए जाना जाता है, हाँ, उसे भी आज के जमाने की, यहां तक कि एंटी रोमांटिक या कह लीजिए रोमांस विरोधी भावनाओं को जताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब गजल के फॉर्म का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसकी आत्मा को जैसे पलट दिया गया है। जहां पारंपरिक गजल समर्पण सिखाती थी, वफा, सब्र, सही, वहीं ये मॉडर्न गजल एक तरह की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आसानी से हार मान लेना और शायद एक इमोशनल खोखलेपन की बात कर रही है। तो ये परंपरा का नवीनीकरण हुआ या उसका मजाक? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये गजल की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आज के जमाने का बना रहा है, या उसे उसकी जड़ों से काट रहा है? ये आधुनिक प्रेम की जो उलझने हैं, या शायद उसकी जो कथित सतैयता है, उस पर एक बहुत छोटी सी लेकिन तीखी और यादगार टिप्पणी है। हाँ, और ये टिप्पणी एक जाने पहचाने पारंपरिक लिबास में, मतलब गजल के अंदाज में पेश की गई है। ये अपने आप में एक आर्टिस्टिक चॉइस है, जैसे पुराने बर्तन में नई और शायद थोड़ी कड़वी शराब परोसी जा रही हो। ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक खास जेंडर का नजरिया दिखाता है, मतलब शायद पुरुषों का, जैसा पटा लेंगे शब्द से लग रहा है, या ये एक आम रवैया है जो आजकल किसी भी रिश्ते में दिख सकता है, किसी भी जेंडर का हो? हाँ, ये नजरिया एक तरफा लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और भाषा का चुनाव इसे एक मर्दाना आवाज देता है। लेकिन क्या ये भावना कि भाई कोशिश करने से अच्छा है आगे बढ़ जाओ, क्या ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित है? कहना मुश्किल है। हाँ, कहना मुश्किल है। हो सकता है ये एक खास तरह की मानसिकता हो जो किसी भी जेंडर में मिल सकती है, खासकर आज के डेटिंग कल्चर में, जहां मुलाकातें और रिश्ते अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बनते बिगड़ते हैं। वहां शायद ये ऑप्शंस वाली सोच ज्यादा हावी हो। तो कुल मिला के देखें तो इन 4 पंक्तियों ने हमें कई तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक पारंपरिक काव्य रूप का बिल्कुल आधुनिक और कुछ हद तक चौंकाने वाला इस्तेमाल, बिल्कुल, और मॉडर्न रोमांस के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डाली है जो शायद बहुत अच्छा न लगे, लेकिन जिसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। इसने रिश्तों में धैर्य, इन्वेस्टमेंट और ये जो ऑप्शंस की भरमार है, इन सब मुद्दों पर एक बहस छेड़ दी है। हाँ, और इसने 2 अहम सवाल हमारे सामने रख दिए हैं मेरे ख्याल से। पहला तो ये कि क्या ये 4 पंक्तियां वाकई मॉडर्न रोमांस की पूरी हकीकत बयान करती हैं? क्या आज के सारे रिश्ते ऐसे ही हैं, या ये सिर्फ एक अतिरंजित, थोड़ी निराशावादी तस्वीर है जो किसी खास ग्रुप या सोच को दिखाती है? शायद पूरी तस्वीर तो न हो, लेकिन तस्वीर का एक हिस्सा जरूर है, ऐसा लगता है। हो सकता है ये एक एक्सट्रीम उदाहरण हो, लेकिन समाज में ये टेंडेंसी कहीं ना कहीं तो है, तभी तो ये लाइनें इतनी रेजोनेट करती हैं, इतनी प्रतिक्रिया जगाती हैं। सही कहा। और दूसरा और ज्यादा गहरा सवाल ये है कि गजल जैसे भावनात्मक रूप से इतने अमीर और जिसका एक ऐतिहासिक वजन है, उस फॉर्म का इस तरह का प्रैक्टिकल, लगभग असंवेदनशील इस्तेमाल, क्या ये उसकी आत्मा को बदल देता है? क्या ये उसे आज के समाज के लिए ज्यादा प्रासंगिक बनाता है, उसे जिंदा रखता है, या ये उसकी गरिमा को कम करता है, उसे सतही बना देता है? इस पर तो कला और साहित्य के जानकार घंटों बाद बहस कर सकते हैं। ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कला का मकसद क्या है,
क्या उसे सिर्फ सुंदरता और अच्छे आदर्शों को दिखाना चाहिए, या समाज की कड़वी सच्चाइयां, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, उनका सामना भी कराना चाहिए? यकीनन सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये छोटी सी रचना अपने साइज से कहीं ज्यादा बड़ी बहस छेड़ती है। परंपरा और आधुनिकता के बीच का तनाव, रोमांस की बदलती परिभाषाएं और रिश्तों में बढ़ती हुई व्यावहारिकता या शायद अलगाव। आज के इस विचार मंथन में हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन पंक्तियों ने और हमारी इस बातचीत ने आपको भी